आज सेट नंबर ना 25 पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग 24 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक हुआ था पीटी का एग्जाम, परीक्षा 6/7/1999 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। एक कि सूर्य से दूरी कितनी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है बताइए, क्या है? 149 हाँ, मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी? 149 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है बताइए? कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा? हाँ, बुध। कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, तो बुध लगाता है। भारत का प्रमाणिक जो है ना देशांतर क्या है, तो क्या होगा? 82.5 डिग्री है। हाँ, भारत का प्रमाणिक देशांतर क्या है, तो 82.5 डिग्री है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? कॉल्डेर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्डेर कहते हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? कॉल्डेर कहते हैं। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, तो क्या होगा? कोलोराडो। क्या होगा? कोलोराडो। कौन सी नदी समुद्र में गिरने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? कोलोराडो। नेक्स्ट है, जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं बताइए? सैल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सैल कहते हैं। जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सैल कहते हैं। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन है बताइए? सोनपुर, पुनपुन, किऊल, चंदन। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन है? सोन है, पुनपुन है, किऊल है, चंदन है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है बताइए? सिंदरी और झींक पानी में है। सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? सिंदरी और झींक पानी में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अब वही नेक्स्ट है। पश्चिम बंगाल। हाँ, बताइएगा। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जनरल मनेकशॉ। हाँ, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय थे जनरल मनेकशॉ। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया था? 1936 ईस्वी में अलग किया गया था। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त की हुई थी? मई 1953 ईस्वी में। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त हुआ था? मई 1953 में। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। कहाँ के? यूएसए के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? एंड्रयूज। कौन थे? एंड्रयूज। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? एंड्रयूज। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1911 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब आइए नेक्स्ट पे, बताइएगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखी है बताइए? अकबरनामा बोले तो अबुल फजल। अकबरनामा किसकी पुस्तक है? अबुल फजल का। बताइए कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ था? चंपारण आंदोलन से। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ था? चंपारण आंदोलन से। चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। कहाँ से? बांग्लादेश से आए थे। पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए कहाँ अवस्थित है? पोखरण बोलेगा तो राजस्थान में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए? क्या होगा? अनुच्छेद 356। हाँ, कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में है। ब्राह्मण समाज किनके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था ब्राह्मण समाज की स्थापना? 1828 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत किया गया था? आनंद मठ। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। क्या है? संस्कृत भाषा में। जय जवान जय किसान का किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री। विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। आंवला में कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। कह रहा है खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। जिस व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने के लिए दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यकता होती है? नतोदर ताल की होती है। हाँ, जिस व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यकता होती है?
नतोदर ताल की होती है। इसमें कौन सा लेंस का बोलेगा तो कौन सा इसका होगा, बताइए तो कौन सा लेंस होगा दूर की वस्तु देखने के लिए? दूर के लिए ना, टोटल दूर का बोल रहा है ना, क्या होगा? टोटल लेंस। उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि सर्वाधिक गति किसमें चलती है? इस्पात में। इस्पात में। ध्वनि सर्वाधिक गति किसमें चलती, गति से चलती है किसमें? तो इस्पात में। कबूतर किसका प्रतीक है? तो शांति का है। किसका है? तो शांति का है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? पृथ्वी के केंद्र पर। बताइएगा कि सूर्य सेल, सोलर सेल क्या परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ, सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में करता है, रूपांतरित करता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। काला छिद्र जो है ना, काला छिद्र ब्लैक होल किसके सिकुड़ने से बनता है? सभी न्यूट्रॉन तारों के। सभी न्यूट्रॉन के तारों से। सभी न्यूट्रॉन के तारों के। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? सभी न्यूट्रॉन के तारों के। हरा घर, ग्रीन हाउस, हरा घर होगा, हरा घर होगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल से होने से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है? स्पुतनिक। अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है? स्पुतनिक है। जी की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। करण एक किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की सांद्रता क्या होगी? 3 होगी। 3 होगी। किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की सांद्रता क्या होगी? 3 होगी। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। बताइएगा कि प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या करता देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा ठीक है कि बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा बोलेगा तो NaSCO3। कार्बन की सांद्रता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? तो 4 होता है। कितना होता है? 4। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट। आगे कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? कोलाइडल कण के कण। कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? कोलाइडल कण। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? वहन प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? वहन प्रोटीन का है। बताइएगा कि क्वाशियोरकर की बीमारी किसी कमी कारण होती है? प्रोटीन। क्वाशियोरकर की बीमारी किसी कमी कारण होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा? अम्लीय हो जाता है। अम्लीय पे हो जाता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा? अम्लीय हो जाता है। चूहों को मारने की दवा को क्या कहते हैं? जिंक फॉस्फेट कहते हैं। हाँ, जिंक फॉस्फेट कहते हैं। चूहों को मारने की दवा को क्या कहते हैं? जिंक फॉस्फेट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम को किसने दिया था? लिंडेमैन दिया था। लिंडेमैन होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया? लिंडेमैन ने दिया। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ये ना जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। हाँ, जीव कोश की रासायनिक संरचना को ठीक करना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक करना। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन बोले तो हार्मोन से। क्या है? हार्मोन से। बताइए कि गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या होगा? रसाकर्षण। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रसाकर्षण। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होता है। एंजाइम की रचना किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। नहीं बताइएगा कि पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स एल्टन ने किया। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स एल्टन ने किया। तो ये सेट नंबर था 24। सेट नंबर 24 कंप्लीट हो गया। और 24 नंबर सेट तो पढ़ चुके थे ना शायद? नहीं, सही है। 24 नंबर नहीं हुआ था। 24 नंबर सेट नंबर 24 ही पढ़ना था। ठीक है, सही है। और सेट नंबर 25 जो है ना कल पढ़ेंगे, रहने दीजिए। बाकी सारा जो क्लास है ना 1 से लेकर 24 तक सारा सेट तो प्लेलिस्ट बना हुआ, सारा रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना मार्क गलत कर दिए। सेट नंबर 26 यहाँ होगा ना? सेट नंबर 26 होगा। हाँ, सेट नंबर 25 हम लोग भी पढ़े हैं। यहाँ पे टिक आउट गलत कर दिए। ठीक है, रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।
बाकी रिवीजन कर लीजिएगा सारा।